हेलो गाइज, यह है लॉयड कंपनी का एक पोर्टेबल एसी। लॉयड हेवेल्स का ही एक ब्रांड है और आज हम इस पोर्टेबल एसी का अनबॉक्सिंग करेंगे। लॉयड पोर्टेबल एयर कंडीशनर का पूरा इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही इस एसी को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ एक रिमोट है, रिमोट का सारा कुछ फंक्शंस आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और साथ ही इस एसी के बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। कितने घंटे में ये एसी कितना यूनिट कंज्यूम करता है आज आपको मैं दिखाऊंगा और आखिर में इस एसी के बारे में मेरा क्या राय है, मेरा अपना रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। प्राइस को कंसीडर करते हुए इस एसी को आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सो ये वीडियो लॉयड पोर्टेबल एसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ये है इसका बॉक्स, ऐसे ही ये मुझे डिलीवर किया गया था। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है अमेजोन से। ऑनलाइन परचेज करने पे इस एसी के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एसी का करंट प्राइस क्या है चेक कर सकते हो। चलिए सबसे पहले इस एसी को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, बट उससे पहले रुकिए, अगर आपने भी इस एसी को परचेज किया है या करने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद इसको बॉक्स से बाहर ना निकालें, क्योंकि लॉयड प्रोवाइड करता है फ्री इंस्टॉलेशन। मैं कोलकाता में अभी हूँ, दोपहर को ये एसी मुझे डिलीवर हुआ है। शाम के टाइम पे इनके सर्विस सेंटर से मुझे कॉल आया फ्री इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने इनका इंस्टॉलेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना था, मुझे खुद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाना था। कुछ रूरल एरियाज़ में और कुछ सिटीज़ में इनका सर्विस सेंटर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इंस्टॉलेशन ये प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट ज़्यादातर शहर में इनका सर्विस सेंटर अवेलेबल है और वहाँ पे आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। एक आदमी आपके घर में आएगा, इंस्टॉल करके जाएगा और इसके लिए वो कोई भी चार्ज नहीं करेगा आपको, तो आप खुद से इसको इंस्टॉल क्यों करेंगे। बट अगर आप ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे इनका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉलेशन सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही ईजी है। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर एसी के साथ मिलता है एसी का रिमोट, ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा एग्जॉस्ट होस पाइप जिसका साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये दोनों एसेसरीज होस पाइप के साथ अटैच होगा। अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है तो ये विंडो स्लाइडर किट आपके काम आएगा एग्जॉस्ट होस पाइप को घर से बाहर निकालने में। एंड फाइनली एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल जिसमें सब कुछ क्लियरली इमेज के साथ मेंशन किया हुआ है। पोर्टेबल एसी में कस्टर व्हील्स लगे हुए हैं और इसको आप स्लाइड करके घर के किसी भी कोने में लेके जा सकते हो। अगर आपको एसी को उठाना है तो बोथ साइड आपको हैंडल देखने को मिलेगा और इजीली आप एसी को उठा भी सकते हो। वैसे लगभग 30 किलो वेट है इस एसी का। लॉयड पोर्टेबल एसी को आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको होस पाइप के साथ ये जो अटैचमेंट है इसको कनेक्ट करना है। ये आपके एसी के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ लॉक मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। देन आपको होस आउटलेट को भी होस पाइप के साथ कनेक्ट करना है। अभी अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है तो विंडो स्लाइडर किट में आपका होस आउटलेट कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा और फिर विंडो स्लाइडर किट को आप अपने विंडो में फिक्स कर लेना। पर अगर आपका स्लाइडिंग विंडो नहीं है तो होस पाइप को कैसे भी आपको अपने रूम से बाहर निकालना है। इसमें आप किसी कारपेंटर का हेल्प ले सकते हो। चलिए अभी एसी को कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इस एसी को कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। एसी के ऊपर आपको एसी का कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जिन बटन्स का यूज करके आप इस एसी के लगभग सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे इन बटन्स को यूज करना है मैं आपको बताऊंगा और फिर रिमोट के जो बटन्स है उनको कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स है मैं आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल पैनल में आपको टोटल 5 बटन्स देखने को मिलता है। जो सबसे पहला बटन है वो ऑन ऑफ के लिए है, पावर बटन। इसको प्रेस करके आप एसी को ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आता है मोड बटन। इस एसी में आपको टोटल 3 मोड देखने को मिलता है, कूल मोड, ड्राई मोड एंड फैन मोड। तो मोड बटन को प्रेस करके आप इन तीनों मोड को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने का प्लस बटन और फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने का माइनस बटन और उसके साइड में है हमारा फैन बटन जिसका यूज करके आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। लॉयड का ये जो ब्रांडिंग आप देख रहे हो इसके ठीक नीचे आपको डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलता है। अभी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बट जैसे ही मैं अपने एसी को ऑन
करूंगा, यहाँ पे पावर बटन पे क्लिक करके मैं एसी को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करते ही यहाँ पे आप डिस्प्ले स्क्रीन पे देखेंगे कितना टेम्परेचर पे हमारा एसी सेट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एसी ऑन हो रहा है, जैसे ही ये ऑन होगा वैसे ही फैन स्पीड के हिसाब से आपको एसी का साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे आप सुन सकते हो। मैं अपना जो माइक है उसको एसी के पास लेके जाता हूँ एंड एकदम नज़दीक से एसी का कितना नॉइस आ रहा है मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। नॉइस बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो हमारा स्प्लिट एसी आता है या विंडो एसी आता है उसके मुकाबले लगभग दुगना यहाँ पे नॉइस है, बट फ़ैन के मुकाबले ये नॉइस काफ़ी कम है। अगर मैं चाहूँ तो एसी को ऑन रख के भी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एसी से लगभग 1 फुट 1.5 फुट दूर खड़ा हूँ, बट रूम साइज़ के हिसाब से अगर मैं इससे 4-5 फीट दूर जाता हूँ, एसी ऑन रहता है तो नॉइस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ नॉइस का। तो अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना है तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप टेम्परेचर को बढ़ा या फिर घटा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 18 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो टेम्परेचर है वो भी सेट है। 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हो। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस यानी जो इंक्रीज़ का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, तो 19 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके मैं अप टू 32 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसको मैं सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो माइनस का बटन है यानी जो डिक्रीज़ बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर सकता हूँ। 18 डिग्री सेल्सियस सबसे इसका लोएस्ट टेम्परेचर है। अभी ये एसी जो है ये कूल मूड पे सेट है, तो हम इसका मूड चेंज करते हैं। यहाँ पे मूड बटन पे क्लिक करते ही ये सबसे पहले ड्राई मूड पे चला जाता है। अगर आपके रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप ड्राई मूड का यूज़ करके अपने रूम का ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हो। फिर से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ैन मूड में चला जाता है। अभी फ़ैन स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हो, फ़ैन स्पीड अभी यहाँ पे हाई है। अगर मुझे फ़ैन स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पे फ़ैन का जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लो स्पीड पे हमारा जो फ़ैन है वो सेट है। फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मीडियम स्पीड पे फ़ैन हमारा सेट हो चुका है एंड फिर से क्लिक करने पे ये सबसे हाई मूड पे हमारा जो फ़ैन है वो सेट हो चुका है। तो इसका मूड हम चेंज कर देते हैं और इसको कूल मूड पे लाते हैं। कूल मूड में भी आप फ़ैन को सेट कर सकते हो। फ़ैन स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है और कितना आपका फ़ैन का स्पीड है वो कैसे आपको पता चलेगा, तो वो पता चलेगा यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपको एक डॉट दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक डॉट है, यानी हमारा जो फ़ैन का स्पीड है वो सबसे लो स्पीड में है। अभी मैं फ़ैन बटन को प्रेस करूँगा, जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको 2 डॉट दिखेगा, यानी जो हमारा फ़ैन का स्पीड है वो अभी मीडियम पे सेट है। फिर से क्लिक करने पे यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिखेंगे, 3 डॉट्स दिखेंगे, यानी जो हमारा फ़ैन का स्पीड है वो हाई स्पीड में है। अगर आप फ़ैन को हाई स्पीड में रखते हो तो एसी आपका ज़्यादा नॉइस करेगा। अगर आप फ़ैन का जो स्पीड है वो सबसे लो पे रखते हो तो एसी आपका कम नॉइस करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी फीचर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सभी फीचर्स को आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि रिमोट का ये सबसे पहले आपको पावर बटन मिल जाता है जिससे आप एसी को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो बटन आप देख रहे हो ये मोड के लिए है, आप एसी के मोड को चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप एसी के डिस्प्ले स्क्रीन में देखना मोड चेंज होगा। जैसे अभी ये एसी कूल मोड पे है, मैंने रिमोट पे यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ये अभी ड्राई मोड पे चला गया है। फिर से क्लिक किया एंड आप देख सकते हो ये भी फ़ैन मोड पे चला गया है। फिर से क्लिक करने पे हमारा जो एसी है वो कूल मोड पे चला गया है। अगर आप डिस्प्ले स्क्रीन में जो लाइट है उसको अगर ऑफ़ करना चाहते हो, डिस्प्ले स्क्रीन को ऑफ़ करना चाहते हो, तो इसके लिए ये बटन है रिमोट में। इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन का जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ एंड आप देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन में जो लाइट है वो अभी ऑफ़ हो गया है। फिर से इस बटन पे क्लिक करने पे डिस्प्ले स्क्रीन का जो लाइट है वो आ जाएगा। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया एंड फिर से क्लिक करने पे ये आ गया। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला जो बटन है इससे आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे अगर मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 21, 22, ऐसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूँ। और ये जो बटन है इससे मैं टेम्परेचर को कम कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक बटन मिलता है स्विंग का। इस स्विंग बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो ये स्विंग होना शुरू हो जाएगा। जो ठंडा हवा यहाँ से निकल रहा है वो आपके रूम के चारों तरफ बहुत जल्द फ्लो होगा। फिर आपको यहाँ पे
फ़ैन का एक बटन मिलता है जिससे कि आप फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे टाइमर का एक बटन आपको देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने एसी में टाइमर सेट कर सकते हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, जितना मर्ज़ी आपका वैसा आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हो उसका भी बटन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डिस्प्ले स्क्रीन में देख सकते हो अभी 64 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो 18 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। अब एक सवाल आप सभी के मन में होगा, लॉयड का 1 टन का ये पोर्टेबल एसी कितने घंटे में कितना यूनिट कंज्यूम करता है? तो दोस्तों देखिए, पोर्टेबल एसीज में कोई एनर्जी सेविंग का स्टार रेटिंग नहीं होता है। आप इस एसी को 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी ऐसा नहीं बोल सकते हो। 1365 वाट का ये एसी है। अगर आप इसको फुल पोटेंशियल में यूज करोगे तो उतना ही वाट ये कंज्यूम करेगा। अभी एसी आपका कितना पावर कंज्यूम करता है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप जहाँ पे हो उस लोकेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एसी को आप फुल पोटेंशियल में यूज करोगे तो ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मैं भी जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में मैंने एसी को फुल पोटेंशियल में यूज़ किया। फुल पोटेंशियल मीन्स फैन स्पीड को मैंने पूरा हाई रखा और एसी को सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में यानी 18 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट करके एसी को रन किया। तो ये 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करता है। वहीं पे मैंने फैन स्पीड को सबसे लो में रखा और 24 डिग्री सेल्सियस पे एसी को सेट करके मैंने रन किया, तो ये 1.5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करता है। सो आखिर कितने बड़े रूम में आप लॉयड 1 टन पोर्टेबल एसी को चला सकते हो? रूम साइज क्या होना चाहिए? देखिए, कंपनी रिकमेंड करता है अगर आपका रूम साइज 90 स्क्वायर फीट या उससे कम है तभी आप इस एसी को परचेज करें, ये आपके रूम को अच्छा खासा ठंडा कर देगा। और मेरा जो रूम साइज है ये कंपनी जो रिकमेंड करता है उससे डबल से भी ज्यादा है। 220 स्क्वायर फीट का मेरा रूम है और इस रूम को भी ये एसी ठंडा करता है। इस रूम के लिए आइडियल एसी है 1.5 टन या फिर 2 टन, बट ये 1 टन पोर्टेबल एसी भी इस रूम को ठंडा करता है। तो ठंडा करने के लिए 40 मिनट टाइम लग जाता है। लगभग आधे घंटे बाद रूम में ठंडा फील होना शुरू होता है और 40 मिनट में ठीक ठाक ठंडा हो जाता है। और 1 घंटे तक आपको अपने सीलिंग फैन को लो मोड पे चलाना होगा ताकि एसी से निकलने वाला ठंडा हवा आपके रूम में जल्दी से सर्कुलेट हो जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने ब्लू स्टार 1 टन पोर्टेबल एसी का भी रिव्यू किया है और LG का 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी का भी रिव्यू किया है। ब्लू स्टार एसी वाला वीडियो अगर आप देखते हो तो तब कोलकाता में टेम्परेचर था 33 डिग्री सेल्सियस जब मैंने ब्लू स्टार वाले एसी को रिव्यू किया था, और अब कोलकाता में टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में ह्यूज डिफरेंस है। स्प्लिट एसी, विंडो एसी या फिर पोर्टेबल एसी, कौन सा बाय करना चाहिए? दोस्तों देखिए, LG का 1.5 टन का स्प्लिट एसी मैंने अपने 150 स्क्वायर फीट के रूम में इंस्टॉल किया। वो एसी रूम को 2 से 5 मिनट के अंदर ही ठंडा कर देता है। आधे घंटे बाद वो इतना ठंडा कर देता है कि टेम्परेचर को आपको, एसी का जो टेम्परेचर है उसको आपको 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना पड़ता है। बहुत ठंडा हो जाता है। वहीं पे कोई भी पोर्टेबल एसी आपके रूम को उतना ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा। पोर्टेबल एसी आपके रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल बना देता है बट बहुत ठंडा नहीं कर पाता है। तो अगर आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी लगा सकते हो अपने रूम में, क्योंकि हर सभी रूम में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, रूम के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी अगर आप रेंट में रहते हो, आपका जो हाउस ओनर है, जो रूम ओनर है, वो अगर आपको परमिशन नहीं देता है तो फिर आपको पोर्टेबल एसी ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी ले सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्टेबल एसी का जो प्राइस है, इस प्राइस में आप एक 3 स्टार स्प्लिट एसी या फिर अच्छा खासा विंडो एसी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप स्प्लिट एसी के साथ ही जाइए। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप अपने रूम में स्प्लिट एसी या विंडो एसी लगा सकते हो। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ये आपके रूम को ठंडा कर देगा, जो टेम्परेचर है इसको कंफर्टेबल बना देगा। अभी देखिए, फैन ऑफ है, ये एसी चल रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पसीना नहीं आ रहा है, तो ये रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल बना देगा। मेरा रूम का जो साइज है वो रिकमेंडेड साइज से डबल से भी ज्यादा है। साथ ही स्प्लिट एसी और विंडो एसी में नॉइज भी बहुत कम होता है। ये जो एसी है इसमें कंप्रेसर आपके घर के अंदर रहता है, बट स्प्लिट एसी में एक हिस्सा आपके घर के अंदर रहता है, एक पोर्शन आपके घर के बाहर रहता है। कंप्रेसर जो है वो बाहर रहता है तो नॉइस कम हो जाता है, बट फिर भी इस एसी का जो नॉइस है वो आपके फैन के नॉइस से कम ही है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल और आएगा कि एक पोर्टेबल एसी बाय करना सही रहेगा या फिर एक कूलर बाय करना सही रहेगा। दोस्तों देखिए, एसी एसी होता है, कूलर कूलर होता है। बाहर का टेम्परेचर है अभी 41 डिग्री सेल्सियस और मेरे रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। हालांकि एसी को मैंने 18 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रखा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक कूलर बाय करता, अगर मैं यहाँ पे 100 लीटर का भी एक कूलर को बाय कर लेता तो वो मैक्सिमम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ला पाता आउटसाइड टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के बीच में, अगर मैं वाटर यूज करता।
और अगर मैं आइस चेंबर में आइस भर देता तो मैक्सिमम 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर डिफरेंस आता, उससे ज़्यादा नहीं। यूट्यूब में बहुत सारे कूलिंग टेस्ट हुए हैं कूलर्स के ऊपर, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। एक कूलर में अगर आप आइस यूज़ करोगे तभी बाहर के टेम्परेचर से आपके रूम के टेम्परेचर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और अगर सिर्फ आप पानी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में अगर मैं एक कूलर को यूज़ भी करता हूँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगर मेरा रूम का टेम्परेचर कम भी हो जाता है फिर भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं आइस यूज़ करता हूँ आइस चेंबर में तो वो मैक्सिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे ही रहेगा, उसके बाद आइस पिघल जाएगा, बर्फ जो पानी रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस एसी के बारे में मेरा अपना ओपिनियन क्या है, मेरा अपना रिव्यू क्या है। दोस्तों देखिए, एसी बुरा नहीं है। मैं रिकमेंडेड रूम साइज से डबल साइज के रूम पे एसी को यूज कर रहा हूँ और रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल इसने बना दिया है। रूम साइज अगर आपका छोटा है, जो कंपनी रिकमेंड करता है 90 स्क्वायर फीट, अगर 90 स्क्वायर फीट ना भी हो 120 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आप इस एसी को परचेज कर सकते हो, ये जल्दी ठंडा कर देगा। बट अगर आप स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी के साथ जा सकते हो, अगर आप अपने रूम पे इंस्टॉल करवा सकते हो, आप स्प्लिट एसी के साथ जाइए। इस एसी का जो प्राइस है उस प्राइस में 1.5 टन का एक 3 स्टार का आप स्प्लिट एसी अपने रूम में इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है आप इस एसी के साथ जा सकते हो, आप पछताओगे नहीं। कूलर से तो ये बहुत ही बेहतर है। जब भी एसी का बात होता है तो स्टेबलाइजर कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है। तो क्या लॉयड 1 टन पोर्टेबल एसी के लिए आपको एक स्टेबलाइजर बाय करना चाहिए या नहीं? दोस्तों देखिए, कोई भी एसी आप परचेस कर लो, आपको एक स्टेबलाइजर लेना चाहिए, चाहे उस एसी में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हो ना हो, आपको एक स्टेबलाइजर बाय करना चाहिए। अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे वोल्टेज का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। कैसे समझोगे? अगर आपके रूम का लाइट बीच बीच में डिम हो जाता है, फैन का स्पीड कम हो जाता है, जैसे रूरल एरिया में होता है, या अगर आपके लोकेशन के पास कोई इंडस्ट्री है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ऐसा होता है। बट अगर आप एक शहर में रहते हो, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे ये सब आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो जहाँ पे वोल्टेज अप डाउन इतना ज़्यादा नहीं होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे आपको स्टेबलाइजर बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत नज़दीक रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी एसी आप परचेज करो उसमें आप स्टेबलाइजर ज़रूर लगाओ, क्योंकि एसी के पीसीबी में एक स्टेबलाइजर होता है। बट अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। हालांकि इस एसी के साथ 1 ईयर का आपको वारंटी मिल जाता है, बट उसके बाद क्या? और आप नहीं चाहोगे एक न्यू एसी आपका ख़राब हो जाए। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है आपके एरिया में तभी स्टेबलाइजर परचेज करें, वरना नहीं करें। मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए मैंने स्टेबलाइजर परचेज नहीं किया है। बट फिर भी एसी के सेफ्टी के लिए मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड परचेज किया है जिसमें एमसीबी लगा हुआ है। ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड आप अपने लोकल जो इलेक्ट्रिशियन है उनसे भी बना सकते हो, या फिर अमेजोन में आपको ये परचेज करने को मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब लोड शेडिंग होता है, फिर जब करंट आता है, तभी ज़्यादातर टाइम जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा या कम आ जाता है, जिस वजह से हमारा घर का जो डिवाइस है वो ख़राब होता है। तो ऐसे में अगर लोड शेडिंग के बाद कभी भी वोल्टेज ज़्यादा आ भी जाता है तो यहाँ पे एमसीबी जो है वो ऑफ हो जाएगा और एसी तक करंट पहुंचेगा नहीं, एसी हमारा सेफ रहेगा। आई होप लॉयड के पोर्टेबल एसी से जुड़ा सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। या फिर आप चाहो तो मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू।